अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बात करते हैं एक ऐसे ड्रामे की जो कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान की टेलीविज़न इंडस्ट्री के अंदर रूनुमा हुआ है। और अमूमन हम ड्रामों में यही देखते हैं कि हीरो बहुत खूबसूरत हैंडसम और हीरोइन बहुत खूबसूरत हैंडसम, या हीरोइन अमूमन गरीब होती है और हीरो अमीर होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की हीलो बहानों से उनकी लव स्टोरी चलती रहती है। लेकिन एक ऐसे ड्रामे पे आज बात करने जा रहे हैं जिसकी स्टोरी रूटीन से बहुत हटके है। इस ड्रामे के अंदर, जी हाँ, आप यकीनन सही समझ रहे होंगे, हम आज बात करने जा रहे हैं ड्रामा परिजात पर। नाजरीन, ये स्टोरी है एक ऐसे नौजवान की जो कि ना तो हैंडसम है, ना ही अमीर है और ना ही कोई ज़िंदगी के अंदर कोई ख़ास कामयाबियाँ समेट पाया है। इस ड्रामे की अब तक 9 एपिसोड ऑन एयर हो चुकी हैं और ट्यूसडे को, मंगल को, इसकी 10वीं एपिसोड भी आपके सामने आ जाएगी। हम आज तक इसकी जो 9 एपिसोड आ चुकी हैं उसका एक मुख्तसर खुलासा या समरी आपके सामने शेयर करेंगे। उसके साथ साथ एक ऐसी चीज़ आपको अनाउंस करेंगे जिसे सुन के आप शदीद खुश या एक्साइटमेंट का शिकार होंगे। हम आने वाली एपिसोड्स को आपसे वक्त से पहले ही शेयर कर देंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, हम ऐसी एपिसोड्स जो कि अभी इसकी लॉन्च नहीं हुई, ऑन एयर नहीं हुई, उन एपिसोड्स में क्या क्या होगा वो सब बातें हम आपसे शेयर करेंगे। और आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम आपसे इसकी 10वीं एपिसोड और 11वीं एपिसोड, 2 एपिसोड्स आपसे डिस्कस करेंगे। चलें नाजरीन, इस ड्रामे को शुरू से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। परिजात एक इंतहाई गरीब फैमिली में पैदा होने वाला बच्चा है जो कि इंतहाई सांवले रंग का होता है। उसकी माँ उसका नाम परिजात रख देती है, उसका बाप उसे ये नाम रखने से मना भी करता है, लेकिन वो फिर भी अपनी चाहत और अपनी मोहब्बत में अपने बच्चे का नाम परिजात रख देती है। ये शुरू से ही निगलेक्टेड रहता है इसे इस फैमिली और मोहल्ले में बहुत ही ज़्यादा। उसके नाम की वजह से उसका तमस्खर उड़ाया जाता है, जिसकी वजह से वो स्टिग्मेटाइजेशन का शिकार होकर लोनलीनेस को अपना लेता है। वो कोशिश करता है महफ़िलों में, दोस्तों में कम से कम जाए और उसके अंदर शाइनेस गालिब आ जाती है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप ही नहीं हो पाती। उसके दोस्त बहुत कम होते हैं, जो होते हैं मोहल्ले में जब भी वो निकलता है कोई ना कोई उसके नाम को और उसकी चेहरे की रंगत को लेकर उसका मजाक ज़रूर उड़ाता है। उसके मोहल्ले में एक खूबसूरत लड़की नाहिद नाम की होती है, जिसके पीछे मोहल्ले के तमाम लड़के इंतज़ार में होते हैं कि किसी तरीके से उसके एक रुख या उसकी शक्ल या एक लम्हा उसे बात करने का मौका मिल जाए। वो उस लड़की को अंदर ही अंदर चाहने लग जाता है और कुदरत एक ऐसा मौका उसके सामने लाती है कि वो उस लड़की को ट्यूशन पढ़ाने लग जाता है। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते उसके साथ इंटरेक्शन इस तरीके से हो जाता है कि वो इंटरेक्शन उसकी लव स्टोरी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उस लड़की की शादी उसी ही के दोस्त के साथ हो जाती है। वो शादी और वो सारा मंजर भी एक ड्रामाई अंदाज में उसके सामने आता है। उसके एक दोस्त माजिद से उसकी शादी हो जाती है और उसके बाद वो अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो जाती है। इसी दौरान उसके घरेलू हालात बहुत डिस्टर्ब हो जाते। अपने माशी हालात को बेहतर करने के लिए उसके फैमिली वाले, उसके भाई और उसकी भाभियाँ उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं कि वो अब अपनी पढ़ाई को खैर बात कह दे और कोई मुनासिब सी जॉब शुरू कर दे। जॉब की खातिर उसे अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ती है। यूनिवर्सिटी में वो अभी रिसेंटली उसे थोड़ी बहुत मकबूलियत मिलना शुरू हो जाती है। उसकी पोइट्री बहुत पसंद की जाती है और उर्दू लिटरेचर के जितने भी इवेंट्स या फेस्टिवल्स होते हैं, उसका एक दोस्त नासाज, जिसकी बढ़ावे पे, जिसकी सपोर्ट की वजह से वो पोइट्री के अंदर कदम रखता है, वो भी इस दौरान यूनिवर्सिटी से चला जाता है। यूनिवर्सिटी में उसकी एक दोस्त बनती है जो कि एक एलीट फैमिली से है, लुबना उसके लड़की का नाम होता है। वो इसकी पोइट्री को बहुत पसंद करती है, इसके ख़यालात और इसकी सोच को बहुत अच्छा समझती है, लेकिन क्लास के डिफरेंस की वजह से उनकी भी स्टोरी आगे चल नहीं पाती। और वो लड़की लुबना उससे अपने एक ड्रामे के लिए टाइटल सॉन्ग या डिफरेंट किस्म की पोइट्री लिखने के लिए कहती है, जो कि उसका ड्रामा और वो पोइट्री बहुत पसंद की जाती है। बाद में उस लड़की की शादी हो जाती है और ये वाली लव स्टोरी भी इसकी नहीं चल पाती। आगे चल के ये घरेलू हालात और मसाइल की वजह से एक वेल्डिंग की शॉप पे जॉब करना शुरू कर देता है। जो वेल्डिंग शॉप का मालिक है, ये उससे रिक्वेस्ट करता है कि उस्ताद, मैंने कुछ ज़्यादा आमदनी मुझे चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें। उसका एक शागिर्द जानू नाम का कराची में होता है। वो अपने उस शागिर्द के पास इसे भेज देता है कि वो तुझे दुबई भेज देगा या तेरे लिए कोई अच्छे रोज़गार का बंदोबस्त कर देगा। ये कराची चला जाता है, उस दोस्त से मिलता है, जानू से मिलता है, जानू से अपने फ्लैट पे ले जाता है।
वहाँ से उसकी मुलाकात वो एक ऐसे शख्स से करा देता है जो कि उसका बॉस है। जानू उसके दुबई जाने का बंदोबस्त करता है। दुबई जाने के बाद उसकी जॉब का वहाँ पे अरेंजमेंट हो जाता है। दुबई में जानू के रेफरेंस से, शाहजहां के रेफरेंस से उसे एक वहाँ का उन्हीं की कंपनी का एक लड़का रफ़ीक उससे मिलता है और उसे हर तरीके से उसे सपोर्ट करने की कोशिश करता है। उसे वहाँ के रहने के तौर तरीके और अंदाज़ सारी चीज़ें वो समझाने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात उस कंपनी के मालिक बहरोज़ से होती है जो कि एक मिलीनियर है, लाखों करोड़ों की अरबों की जायदाद है, उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। उसके अलावा उसके अपने कुछ कसिनोज क्लब्स भी हैं। उसे उसी फैक्ट्री के अंदर एक शिफ्ट इंचार्ज के तौर पे जॉब मिल जाती है और वो उसी फैक्ट्री के अंदर सारा रिकॉर्ड कीपिंग और वो चीज़ें समझना शुरू कर देता है। इसी दौरान वो फैक्ट्री के अंदर एक गैर मामूली एक्टिविटी नोटिस करता है कि रात के अंधेरे में ट्रक्स में कुछ स्टाफ मेंबर कुछ स्टॉक, कुछ सामान खुफिया तरीके से स्मगल करने की या फैक्ट्री से आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसे उस वक्त तक ये नहीं पता होता ये सामान क्या है, सामान के अंदर क्या है, किसका है, कौन क्यों लेके जा रहा है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है और इतने में वहाँ पे फैक्ट्री का मैनेजर भी आ जाता है। उस फैक्ट्री के मैनेजर को सब कुछ बताता है, लेकिन फैक्ट्री का मैनेजर उसे वो यहाँ से जाने का और इस बात को राज रखने का कहता है। परिजात को इस सारे स्टोरी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ शक गुजरता है, दाल में काला महसूस होता है। तो वो ये फ़ैसला कर लेता है कि मैं ये सारी चोरी या 2 नंबरी, जो उसके जहन में ये था कि मैनेजर शायद कुछ चीज़ें चुरा के फैक्ट्री से आउट कर रहा है या 2 नंबरी कर रहा है, तो वो ये फ़ैसला कर रहता है बहरोज़ करीम या फैक्ट्री के ऑनर को ये सारी स्टोरी, ये सारी बातें वो ख़ुद बताएगा। यहाँ तक नाजरीन आप ड्रामे की स्टोरीज़ को देख चुके हैं। इसे आगे क्या होगा हम आपको अभी बताते हैं। ये सब जानने के लिए देखते रहें हमारी वीडियो को एंड तक। नाजरीन अगले एपिसोड में ये होगा कि परिजात बहरोज़ करीम को रास्ते में जाते हुए रोकने की कोशिश करेगा। जैसे ही उसको रोकने की कोशिश करेगा तो उसके इर्द गिर्द उसके गार्ड्स और मैनेजर मुस्तफ़ा करीम दरमियान में रुकावट बनने की कोशिश करेगा। उसे डांट के उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी देगा, लेकिन परिजात अपनी सारी दास्तान बहरोज़ करीम को बिलाखिर बताने में कामयाब हो ही जाएगा। बहरोज़ करीम को जैसे ये चीज़ें पता लगेंगी वो फ़ौरन से पहले उसे कहेगा मेरे रूम में आप दोनों तशरीफ़ ले आओ। मैनेजर, बहरोज़ करीम का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड और परिजात, ये तीनों चारों लोग उसके रूम के अंदर मौजूद होते हैं। तब वो सारी स्टोरी बताने को कहता है तो परिजात सारी कहानी दोबारा से उनके सामने शेयर कर देता है। परिजात की सारी चीज़ें बताने के बाद वो मैनेजर से कंफर्म करता है कि क्या ये लड़का सच कह रहा है। तो मैनेजर हाँ में सर हिला देता है और सर झुका लेता है। परिजात को इस हामी की या इस हाँ की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, वो बहुत हैरान होता है, लेकिन उसे सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है। बहरोज़ करीम उसे खामोश रहने को कहता है कि मुझे तुम्हारी ईमानदारी या ऑनेस्टी मुझे बहुत पसंद आई है और ये वफ़ादारी का तुम्हें बाकायदा इनाम भी दिया जाएगा। और वो इशारे से जो है अपने सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर को कुछ बातें कह देता है और उन्हें वहाँ से जाने का कहता है। साथ ही में उसे कुछ ऑप्शंस भी देता है कि तुम कामयाब हो सकते हो, तुम अपने फ्यूचर में तरक्की कर सकते हो अगर तुम खुद से मोहब्बत करना शुरू कर दो। खैर वो उसके कमरे से निकलते हैं और उसे कुछ पैसे भी गिफ्ट या इनाम के तौर पे दे दिए जाते हैं। शाम को दोबारा वही मैनेजर उसे बुलाता है और कहता है कि तुम जितना कमा रहे हो क्या इस पे तुम सेटिस्फाइड हो या इससे कुछ आगे भी बढ़ना चाहते हो। तो परिजात उसकी बातों में आ जाता है, उसके साथ मिलकर काम करने की थोड़ी सी उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है। काम के लिए उन्हें एक शिपमेंट कहीं पर डिलीवर करना होती है। उन्हें पहला टास्क ये दिया जाता है कि ये शिपमेंट आपने आज शाम के अंधेरे में फलां जगह डिलीवर करनी है। जब वो शिपमेंट वहाँ पे डिलीवर करने के लिए जाते हैं तो वो परिजात चूँकि इस फील्ड का हिस्सा नहीं होता है, परिजात को अभी सही तरीके से ये समझ भी नहीं आया होता कि ये 2 नंबर या स्मगलिंग के जितने भी धंधे हैं इसके अंदर बहरोज़ करीम का कितना रोल है या कितना हाथ है और इस चीज़ों वो कौन कौन सी चीज़ों की स्मगलिंग करते हैं या क्या क्या बिजनेसेस हैं। अभी उसे उन चीज़ों की हकीकत का सही तरीके से आइडिया नहीं होता। बहरहाल वो उस जगह पे मतलूबा जगह पे पहुंच जाते हैं वो सामान लेकर, और जैसे ही वहाँ पे वो वेट कर रहे होते हैं अपनी दूसरी पार्टी का तो वहाँ पे सडन रेड होता है। रेड में सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, फायरिंग होती है। उसके साथ ही परिजात को एक पिस्तौल पकड़ा देते हैं जिसे उस पिस्तौल का इस्तेमाल भी नहीं आता। उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और एक तहखाने के अंदर जाके बंद कर दिया जाता है और शदीद टॉर्चर किया जाता है और उसे पूछा जाता है कि ये स्मगलिंग या ये
2 नंबर धंधा वो किसके लिए कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है। पर इस आदत को चूँकि सही तरीके से पता भी नहीं था ये सारे जराइम या सारी स्मगलिंग कौन कर रहा है, में क्या क्या चीज़ें स्मगल की जाती हैं। दूसरा कुछ वफ़ादारी का भी था कि उसको ये तो पता था कि बहरोज़ करीम इसमें इन्वॉल्व है, तो वो अपनी वफ़ादारी या ऑनेस्टी को सामने रखते हुए उसका नाम नहीं लेता। उसे बेहद टॉर्चर किया जाता है और घंटे दिनों में, दिन हफ्तों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसे पता ही नहीं चलता कि कितना अर्सा उसे टॉर्चर किया गया और उसकी हालत कितनी बुरी की गई। इस दौरान उसे भागने का भी मौका दिया गया, लेकिन भागने के बावजूद भी जो है दोबारा वो पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद दोबारा जो है उसमें उन्हीं लोगों की कैद में आ जाता है। लेकिन हर किस्म के टॉर्चर के बाद वो फिर भी बहरोज़ करीम का नाम नहीं लेता। नाज़रीन, यहाँ पे कहानी के अंदर ट्विस्ट आता है और सडन जब उसको वहाँ से निकलने का मौका मिलता है तो वो एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पर अगेन बहरोज़ करीम के ही टीम मेंबर्स उसे फॉलो करके उससे मिलते हैं और उसे अपने ठिकाने पे ले जाते हैं। तब उसे पता चलता है कि ये सारी एक्टिविटी, ये उसके साथ जितनी भी उसे पनिशमेंट मिली, उसके ऊपर मज़ालिम ढाए गए, उसके ऊपर फिज़िकल टॉर्चर किया गया और उसे एक अक़ूबत खाने के अंदर कैद किया गया, ये सब कुछ बहरोज़ करीम के कहने पे किया गया था। नाज़रीन, यहाँ तक के लिए अब स्टोरीज़ को आप देखने के लिए आपको अगले एपिसोड और उससे अगले एपिसोड 10वें 11वें एपिसोड देखना होगी। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। इंशाअल्लाह आगे आने वाले वाक़यात और स्टोरी के साथ हम आपके सामने नए स्क्रिप्ट के साथ हाज़िर होंगे। इंशाअल्लाह ये जो चीज़ें हमने आपसे शेयर की, ये सब चीज़ें आप ड्रामे के अंदर मुलाज़ा करेंगे। हमें याद रखिएगा और फर्दर रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन पर क्लिक कर दें। बहुत शुक्रिया।